बच्चों, आज हम क्लास 9 में दो बैलों की कहानी आपको बताने जा रहे हैं। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उनका मूल नाम धनपत राय था। भारतीय उपमानों में सबसे यशस्वी लेखकों में उनकी गणना की जाती है। वे 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण में हिंदी के अग्रगण्य लेखक थे तथा उन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इनकी सर्वश्रेष्ठ कहानी मानसरोवर जो 8 भागों में बांटी गई है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी में लमही नामक गांव में वाराणसी में हुआ। इनका पूर्ण नाम धनपत राय था। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की और 8 अक्टूबर 1936 में इनका देहावसान हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बहुचर्चित कहानियाँ पूस की रात, कफन, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा और कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास भी गोदान, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला। अब हम आपको प्रस्तुत कहानी दो बैलों की कथा उसका सारांश बताते हैं। यह कहानी उस समय लिखी गई थी जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। इस कथा के माध्यम से कहानीकार किसान समाज और पशुओं के मध्य भावनात्मक संबंध का वर्णन करता है। इस कहानी में हीरा और मोती नाम के दो बैल थे। दोनों बैल जो है सीधे साधे भारतीयों के प्रति बताए गए हैं जो आज़ादी के लिए संघर्ष करते हैं और अंततः आज़ादी प्राप्त कर लेते हैं। झूरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। पछाई पशुओं की एक नस्ल होती है। दोनों देखने में सुंदर, काम में चौकस, दिल डौल वाले थे और बहुत दिनों तक साथ रहते रहते दोनों बैलों में गहरी मित्रता हो गई। वह दोनों एक दूसरे से मूक भाषा में बातें करते थे और अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। एक दिन झूरी का साला गया दोनों बैलों को कुछ दिनों के लिए अपने गांव लिवा जाता है। दोनों बैलों को बड़ा आश्चर्य होता है कि उन्हें वह कहाँ ले जा रहा है। दोनों बहुत परेशान होते हैं और दोनों गया के घर तो पहुंच जाते हैं। गया उन्हें पीछे से हाँकता है तो वे दोनों दाएं बाएं भागते हैं। जैसे तैसे बैलों को लेकर गया घर पहुंच जाता है। दोनों यही सोचते हैं कि उसकी सेवा में क्या कमी रही। उसके मालिक झूरी ने उसे जो है अपने घर से निकाल दिया। दोनों बार बार ये सोचते। मोती कहता कि हमारे काम में क्या कोई कमी थी जिससे हमारे मालिक ने हमें दूसरों के हाथे भेज दिया। हमें तो उनकी चाकरी करने में मर जाना ही कबूल था, पर इस जालिम के हाथों क्यों भेज दिया। संध्या के समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर भूखे थे लेकिन खाने को मिला सूखा भूसा। दोनों ने उसे नहीं खाया। दोनों मूक भाषा में सलाह की और जब सारा गांव सो गया तो जोर लगाकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ भाग निकले। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। उन्हें देखकर काफी प्रसन्न हुआ और दौड़कर उन्हें गले से लगा लिया। किंतु झूरी की पत्नी उन बैलों को देखकर जल भुन गई। उसने कहा, कैसे नमक हराम हैं। एक दिन भी वहां काम नहीं किया और भाग खड़े हुए। दूसरे दिन झूरी का साला
फिर आया और बैलों को अब की बार गाड़ी में जोता। मोती गाड़ी को खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने उसे संभाल लिया। संध्या के समय घर पहुंचकर दोनों को मोटी रस्सियों में बांध दिया गया और फिर वही सूखा भूसा खाने के लिए डाल दिया गया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। गया दोनों को हल में जोतता, मारता और खाने में सिर्फ सूखा भूसा मिलता। वे दोनों चुपचाप सब कुछ सह रहे थे। गया के घर एक छोटी बच्ची थी। उसकी माँ मर गई थी। सौतेली माँ उसे बहुत सताती थी। उसे दोनों बैलों पर दया आ गई। वह बैलों को एक एक रोटियां देती थी। वह दोनों उसे इस प्रकार देखते थे और उससे स्नेह करते थे। एक दिन जब रात को वह रोटियां लेकर आई तो दोनों बैल रस्सियों को चबा रहे थे। दोनों उसे देखकर उसका हाथ चाटने लगे तो उस छोटी बच्ची ने रस्सियों को खोल दिया और दोनों बैल भागे। गया भी पीछे पीछे भागा और बहुत खोजने का प्रयास किया, लेकिन वो दोनों हाथ ना आए। आगे से उन्हें एक सांड आता दिखाई दिया। दोनों ने उसका डटकर मुकाबला किया। सांड ने हीरा पर वार किया तो मोती ने पीछे से वार किया। इस प्रकार सांड घबरा कर वहां से भाग गया। दोनों बैल भूख से व्याकुल थे। आगे उन्हें हरे मटर का खेत दिखाई दिया। वह दोनों उस खेत में भर पेट जो है मटर खाई। तब तक वहाँ गांव का जो खेत का जो मालिक था वह आ पहुंचा और उन दोनों को बैलों को पकड़कर काजी हौज में बंद कर दिया। हीरा और मोती ने देखा कि वहाँ पर तो बहुत सारे जानवर थे, भैंसें, बकरियां, घोड़े, गधे, जो अत्यंत दुर्बल थे। किसी के सामने चारा भी न था और सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। रात होने पर मोती ने हीरा से कहा, दीवार गिराने का प्रयत्न किया जाए। थोड़े से प्रयास में दोनों की सींगों के मार से दीवार गिर गई। यह देखकर उसका उत्साह और बढ़ा। दोनों ने और जोर से चोटें लगानी शुरू की। दीवार में रास्ता बनते ही पहले घोड़ियां भागी, फिर भैंसें खिसक गईं, पर गधे ज्यों के त्यों वहां खड़े थे। मोती ने गधों को सींग मार मार कर भगा दिया। मोती ने हीरा से भाग जाने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। उन दोनों बैलों को काजी हौज में पड़े रहे। सुबह होने पर काजी हौज का जो मालिक था वह आया और दोनों बैलों को नीलाम कर दिया। एक व्यापारी ने ऊंची बोली बोलकर उस दोनों बैलों को खरीद लिया। वे उन्हें खरीद लिया और दोनों को लेकर अपने गांव चलने लगा। दोनों बैल अत्यंत दुर्बल हो गए थे। उनकी ठठरियां दिखाई देने लगी थी। उनसे रास्ता चला नहीं जा रहा था, किंतु थोड़ी आगे जाने पर वह रास्ता उन्हें जाना पहचाना सा लगा। अब तो उनके पैरों की जो है थकान दूर हो गई। वो और तेजी से चलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान गायब हो गई। मोती ने कहा, हमारा घर करीब आ रहा है। दोनों बैल दौड़कर थान पर आए और खड़े होकर जो है झोरी का हाथ चाटने लगे। दड़ियल भी दौड़े दौड़े उनके पीछे गया। झोरी द्वार पर खड़े धूप सेक रहा था। दोनों बैलों को देखा तो अत्यंत प्रसन्न हुआ। दोनों का माथा चूम लिया। इतने में व्यापारी भी वहां आ गया और कहने लगा, ये दोनों बैल मेरे हैं, मैंने इसे नीलाम किया है। दड़ियल उन्हें मारने लगा। दोनों बैलों ने सींग मार मार कर दड़ियल को भगा दिया। इस प्रकार से अत्यंत साहस ढंग से दोनों बैल पुनः झूरी के घर आ गए। उनको देखकर झूरी की पत्नी ने जो है उनका माथा चूम लिया।